हेलो चैंपियंस, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे और इससे पिछले वाले वीडियो आप देखे होंगे जिसमें हमने बताया था ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8 पॉइंट के क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक। उस वीडियो में हमने सॉल्यूशन देख चुके थे। तो चलिए अब हम लोग उससे आगे की ओर बढ़ते हैं। आखिर उससे आगे कैसे सॉल्यूशन करेंगे इसका डिटेल में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को लास्ट तक बने रहेंगे और जो भी मैं क्वेश्चन बताऊंगा वो अच्छे से आप समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज जैसे कि हमने बताया था कि 8.1 को स्टार्ट करे थे। एक्सरसाइज 8.1 को हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक देख लिया था। अब हम लोग को क्वेश्चन नंबर 6 को देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग राइट कर लेते हैं कि आखिर क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है इफ एंगल ए इक्वल टू एंगल बी और एक्यूट एंगल सच दैट cos A इक्वल टू cos B। तो आपसे करा देन so that सॉरी इक्वल टू नहीं है, एंगल A एंड एंगल B है। सो डैट आपको शो करना है एंगल A बराबर एंगल B। ये है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 फिर से हम लोग समझ लेते हैं। करा इफ एंगल A एंड B और एक्यूट एंगल, ये जो दोनों जो एंगल है एंगल A और B क्या है, एक्यूट एंगल है, यानी कि 90 डिग्री से कम है। तो सच डैट आपको गिवन है cos A बराबर cos B, cos A बराबर cos B, और आपसे साबित करने के लिए बोल रहा है कि एंगल A और एंगल B दोनों इक्वल है, ये आपको प्रूफ करवाना है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं क्या क्या गिवन है हमारे पास। हमारे पास गिवन है cos A इक्वल टू cos B, यानी कि cos A इक्वल टू cos B आपस में क्या है, इक्वल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या कर लेते हैं, एक ट्रायंगल को ड्रा कर लेते हैं। जैसे ये ट्रायंगल है और ट्रायंगल में बोल रहा है कि एंगल A और B क्या है, एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल ये है, तो हम लोग नाम दे देते हैं इसको एंगल A, इसको A, ये ताकि हो जाएगा एंगल A। इसको नाम दे देते हैं B ताकि ये हो जाए एंगल B, और इसको हम लोग नाम दे देते हैं C जहाँ पे 90 डिग्री है। इसमें एंगल B और एंगल A दोनों क्या है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल नहीं है, एक्यूट एंगल है। तो आप जानते हैं cos A बराबर होता है B अपॉन H, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस, और cos B बराबर B अपॉन H। तो यहाँ पे है एंगल ऑफ रेफरेंस A है और यहाँ पे एंगल ऑफ रेफरेंस B है। तो यहाँ पे अगर इस कोण के हिसाब से जाएंगे एंगल ऑफ रेफरेंस के हिसाब से, तो परपेंडिकुलर ये होगा, यानी कि BC होगा, और बेस ये होगा, और हाइपोटेनस सेम रहता है तो वो सेम ही होगा। तो इस एंगल के हिसाब से बेस हो जाएगा AC, तो यहाँ पे लिख देते हैं AC, और हाइपोटेनस का नाम क्या है, AB, तो नाम दे देते हैं AB। अब इक्वल टू है तो इक्वल टू, अब है एंगल ऑफ रेफरेंस B, यानी इसके हिसाब से चलेंगे तो परपेंडिकुलर ये होगा और बेस ये होगा, क्योंकि इसके सामने वाला साइड ये है तो ये परपेंडिकुलर कहलाएगा। तो यहाँ पे जो बेस होगा, बेस का नाम क्या है, BC, तो दे देते हैं BC, और हाइपोटेनस क्या है, AB, तो AB। यहाँ पे आप देख रहे हैं दोस्तों कि AB से AB कट जाएगा, तो बचेगा क्या, AC इक्वल टू BC। इसका मतलब कि जो AC है और BC दोनों क्या है, इक्वल है। तो AC और BC ये दोनों इक्वल है। तो हमने इससे पिछले वाले वीडियो में हमने बताया था कि अगर ये दोनों साइड बराबर है और 90 डिग्री का कोण बन रहा हो तो वो होता है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। आइसोसेलेस
राइट एंगल ट्रायंगल। और आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल का एक प्रॉपर्टीज है कि अगर ये और ये दोनों साइड इक्वल है तो इसके वाला है सामने वाला एंगल और इसके साइड के सामने वाला एंगल आपस में इक्वल होते हैं। तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, और ये हो जाएगा आपका प्रूफ। तो यहाँ पे हमने किससे प्रूफ किया? आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल से, क्योंकि आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज है कि अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो इसके सामने वाला और इसके सामने वाला ये दोनों एंगल भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो साइड इक्वल थे तो एंगल भी इक्वल होंगे। तो हमें प्रूफ करने के लिए यही बोला था कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी को क्या करना है? प्रूफ करना है। तो हमने ये प्रूफ कर दिया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में आप यस टाइप करें ताकि हमें भी पता चले कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें। आप विश्वास बनाए रखें, जो भी हम बताएंगे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि एनसीईआरटी से लगभग सारे सवाल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और एनसीईआरटी का क्वेश्चन लेने का मेरा एक ही मकसद है कि इसमें जो भी क्वेश्चन रहता है वो कंसेप्ट वाइज रहता है, यानी कि कंसेप्ट पे आधारित रहता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, कोट थीटा इक्वल टू 7/8 और क्या इवेल्युएट यानी कि मान ज्ञात करना है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा इसका, और सेकेंड में ज्ञात करना है कोट थीटा का। फर्स्ट इसका ज्ञात करना है आंसर और सेकेंड में कोट थीटा का। तो यहाँ पे हमने कुछ ज्ञानी लोग क्या करते हैं कि इससे आगे वाले फार्मूला को यूज कर देते हैं, लेकिन हमने अभी तक फार्मूला आगे का फार्मूला हमने नहीं देखा है, इसलिए हम लोग उस फार्मूला के यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। हालांकि उस मेथड को हम बता देंगे, आप पेशेंस रखें, दोनों मेथड से बता देंगे। तो चलिए, हमारे पास क्या क्या गिवन थे? हमारे पास गिवन है कोट थीटा इक्वल टू 7/8। तो एक ट्रायंगल हम लोग ड्रा कर लेते हैं। ये हमने ट्रायंगल ड्रा कर लिया और कोई भी नाम दे देते हैं, इसको ए नाम दे देते हैं, इसको बी एंड इसको सी, और इसको हम लोग थीटा मान लेते हैं, इसको एंगल ऑफ रेफरेंस ले लेते हैं। तो कोट थीटा बराबर फार्मूला के हिसाब से एंगल ऑफ रेफरेंस ये है, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा हाइपोटेनस। और कोट थीटा का फार्मूला आप जानते हैं कि बी अपॉन पी होता है, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस कितना गिवन है हमारे पास? 7, तो हम लोग क्या मानेंगे? 7x। तो इसके हिसाब से ये हो जाएगा 7x और परपेंडिकुलर कितना है? 8, तो हम लोग 8x मानेंगे। अब हमें हाइपोटेनस गिवन नहीं है, तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम लोग हाइपोटेनस ज्ञात कर लेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? यानी कि कर्ण के स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर रिमेनिंग 2 साइड के स्क्वायर के इक्वल होते हैं। AC का मान तो निकालना है, तो AC का AC रहने देते हैं। AB का मान गिवन है 8x, तो 8x के हो जाएगा होल स्क्वायर। BC का मान गिवन है 7x, तो 7x का होल स्क्वायर। AC स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 14x स्क्वायर और ये हो जाएगा 90 यानी कि 49x स्क्वायर, 90 नहीं 49x स्क्वायर। AC स्क्वायर इक्वल टू, अब इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो कितना आएगा? पहले ऐड कर लेते हैं 9 and 4, 9 4 13 कैरी 1, 6 4 10 1 11 और x स्क्वायर है तो x स्क्वायर। अब यह स्क्वायर हटेगा तो उस साइड रूट चढ़ेगा, तो रूट हम लोग चढ़ा देते हैं।
ऐसे। तो यहाँ से जब हम लोग AC का मान निकालेंगे तो रूट अंडर 113 और x निकलेगा बाहर, यानी कि ऐसे। तो ये निकल गया AC का मान, यानी कि कर्ण के मान, रूट अंडर 113x ऐसे निकला। अब हमसे सवाल जो पूछ रहा था इसका वैल्यू पूछ रहा था कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग 1 प्लस साइन थीटा, साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है? साइन थीटा का फार्मूला होता है P/H, लंब बटा कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन H। तो पर थीटा यानी कि इसके हिसाब से परपेंडिकुलर ये है, तो साइन थीटा की जगह पर हम 8x और H का मान कितना है? रूट अंडर 113x ऐसे लिख देते हैं। अब यहाँ पे 1 है तो 1 दे देते हैं, माइनस है तो माइनस देते हैं। फिर साइन थीटा का मान, तो साइन थीटा का मान तो कितना आएगा? 8x रूट अंडर 113x ये होगा। अब नीचे में आ जाओ, नीचे में है 1 प्लस कोस थीटा, तो 1 प्लस, अब कोस थीटा का मान हम लोग याद कर लेते हैं। तो कोस थीटा हम लोग जानते हैं कि होता है B/H। तो B का मान है 7x और H का मान ये है, तो यानी कि 7x अपॉन रूट अंडर ऐसे। फिर सिमिलरली केवल साइन चेंज हो जाएगा ऐसे। तो ये x खत्म, यहाँ भी x खत्म, यहाँ भी x खत्म और यहाँ भी है ख़त्म। तो ऊपर आप देख पा रहे हैं इन दोनों को ऐसे लिख देते हैं 113 इंटू 1 माइनस 8 रूट अंडर 113। नीचे क्या बचा? 1 प्लस 7 अपॉन रूट अंडर 113 एंड 1 माइनस 7 अपॉन रूट अंडर 113। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि a प्लस बी और a माइनस बी इस फार्मूला पे है, तो हम लोग डायरेक्ट लगा देते हैं फार्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर। नीचे में उसी तरह से यूज होगा, तो नीचे 1 का स्क्वायर माइनस 7 अपॉन रूट अंडर 113 का स्क्वायर। चलिए अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो ये 1 का स्क्वायर होगा 1 ही होगा, 8 का स्क्वायर होगा 64 और ये स्क्वायर से रूट खत्म, तो हो जाएगा कितना? 113। और नीचे ऐसे ही होगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस तो माइनस 7 का स्क्वायर कितना होता है? 14। और इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये तो स्क्वायर से रूट खत्म, तो नीचे बचेगा 113। अब यहाँ पर एलसीएम ले लो ऊपर में और नीचे में। तो ऊपर जब एलसीएम लेंगे 113 तो 113 माइनस 64 और नीचे में एलसीएम लेंगे 113 तो 113 माइनस 49। तो ये जो होगा ऊपर जो बचेगा 9 और 10, तो यानी कि 49 बचेगा और नीचे 113 और मेन बटा है। इसमें से जब घटाएंगे 49 तो ये बचेगा, नीचे बचेगा 64 और ये बचेगा 113 और 113 से 113 ख़त्म। तो ये जिसका आंसर आया 49 अपॉन 64। तो दिस इज योर आंसर, यही इसका उत्तर है। इतना कैलकुलेशन हमने उस फार्मूला के यूज नहीं किया। आप चाहते तो फार्मूला का यूज कर सकते थे, लेकिन हमने अभी तक उस फार्मूला को बताया नहीं है, इसलिए जितना भी हम लोग फार्मूला जानते हैं उसी फार्मूला का हमने यूज किया है। दूसरा पर हमसे पूछ रहा था कोट थीटा का मान, तो कोट थीटा का मान सिंपल है। कोट थीटा का मान तो दिया गया है 7/8 और आपसे पूछ रहा है कोट स्क्वायर थीटा है, सॉरी यहाँ पे कोट स्क्वायर थीटा था, तो कोट स्क्वायर थीटा यानी कि इसका स्क्वायर कर देंगे तो यही आएगा। तो दोनों का आंसर सेम होगा। आई होप कि आप ये समझे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आप इस स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, वो हम बता दे रहे हैं, जैसे कि हमने अभी जस्ट कहा वो हम बता दे रहे हैं ताकि अच्छे से आप समझ जाए, वो भी
ताकि आपको ना लगे कि वो कहकर सर नहीं बताए। कुछ लोग ऐसे करते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी, इसको डायरेक्ट कर देते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर थीटा ऐसे हो जाएगा। और नीचे उसी प्रकार से सिमिलरली 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा। और ये आगे के लेसन में ये फार्मूला है कि 1 स्क्वायर ये इक्वल टू होता है कोस स्क्वायर के थीटा के इक्वल, और ये होता है साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल। और ये आप जानते हैं कि कोस और साइन क्या होता है, टेन स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा, और कोट स्क्वायर थीटा और कोट का मान दिया गया 7/8, तो कोट स्क्वायर के हो जाएगा इसका होल स्क्वायर यानी कि 49/64। ऐसे कुछ ज्ञानी लोग करते हैं, बट ऐसे नहीं करना है। आप अगर आगे वाला फार्मूला जान लेंगे तो आप ऐसे कर सकते हैं, लेकिन अभी तक हम लोग वो फार्मूला को नहीं जाना है, तो इस मेथड को अभी स्किप करेंगे। चलिए, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ 3 कोट ए इक्वल टू 4, तो कह रहा है चेक विदर 1 माइनस tan स्क्वायर ए और नीचे है 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। इन दोनों को प्रूफ करना है कि ये दोनों आपस में इक्वल है या नहीं, यही प्रूफ करना है। हमारे पास जो गिवन है 3 कोट ए इक्वल टू 4 गिवन है, और इसी का यूज करके इसमें हमें बताना है कि ये दोनों आपस में इक्वल है या नहीं, यानी ये साबित करना है। तो हम लोग जो गिवन है वो पहले लिख लेते हैं। क्या गिवन है, 3 कोट ए इक्वल टू 4। अब ये गुना में उधर जाएगा तो भागा में, तो कोट ए इक्वल टू 4/3। अगर आप चाहें तो यहाँ से tan ए का मान ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि tan ए और कोट ए आपस में इक्वल होते हैं। तो tan ए का मान कितना होगा, 3/4, यानी इसका उल्टा हो जाएगा। हमने उस वीडियो में बताया है कि tan और कोट आपस में इक्वल है। अगर कोट ए का मान 4/3 है तो tan ए का मान इसका उल्टा हो जाएगा, यानी 3/4। तो यहाँ से हमने tan ए का मान निकाल लिया। अब इसका मान फाइंड कर लेते हैं, ये साइड को LHS वाला को, LHS इसको बोला जाता है लेफ्ट हैंड साइड यानी LHS, और इसको बोला जाता है RHS यानी राइट हैंड साइड। तो पहले हम लोग LHS को मान देख लेते हैं कि कितना आता है। तो 1 माइनस tan स्क्वायर ए है और 1 प्लस tan स्क्वायर ए है, और tan ए का मान आप जान रहे हैं 3/4, तो यहाँ पे पुट कर दो tan स्क्वायर ए tan ए का, तो ये हो जाएगा। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देते हैं, नीचे 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। अब जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस 9/16 और नीचे 1/9/16। जब इसका सिंप्लीफाई आप लोग करेंगे तो होगा ऊपर में 7/16 और नीचे में 25/16। अब ये 16 से 16 खत्म हो गया, तो 7/25 ये आया इसका मान। अब इसका मान भी इतना ही आना चाहिए, तभी आप बोल सकते हैं कि ये दोनों इक्वल हैं, अदरवाइज आप नहीं कह सकते हैं। तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं RHS को ज्ञात करके। RHS में जो गिवन है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए गिवन है। अब कोस स्क्वायर ए, तो कोस स्क्वायर ए का तो मान दिया नहीं गया है, तो हम लोग फाइंड कर लेते हैं। वो कैसे होगा, पहले आप चाहे तो ट्रायंगल ड्रा कर सकते थे, लेकिन अगर नहीं, चलिए हम ट्रायंगल ड्रा करके बता देते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। जैसे कोट ए, सपोज मान लेते हैं ये एंगल गिवन है तो इसको दे देते ए, इसको बी और इसको सी। और
कोट ए का मान, तो आप जानते हैं कि कोट ए बराबर होता है बी अपॉन पी। अगर ये इसको एंगल मान रहे हैं तो ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा 4x। तो आप हाइपोटेनस जब फाइंड कीजिएगा तो 5x आएगा। ऐसे अगर AC तो रूट अंडर 3x का होल स्क्वायर प्लस 4x का होल स्क्वायर। तो AC का मान यहाँ से आएगा 9x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 25x स्क्वायर। अब इसका जब वर्गमूल निकालिएगा तो हो जाएगा 5x, यानी कि इसका मान निकला कितना 5x। अब यहाँ से कोस स्क्वायर ए का मान ज्ञात कर सकते हैं। कोस ए का फॉर्मूला जानते हैं b अपॉन एच। तो इसके हिसाब से b अपॉन एच, तो ये हो जाएगा p, ये हो जाएगा h और ये होगा b। तो कोस स्क्वायर ए तो b अपॉन एच यानी कि 4x अपॉन 5x। अब होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर दे देते हैं, माइनस है तो माइनस दे देते हैं। साइन स्क्वायर है p अपॉन एच यानी कि 3x और 5x का होल स्क्वायर है। अब इसको जब सोल्यूशन कीजिएगा तो ये हो जाएगा 16x स्क्वायर और नीचे होगा 25x स्क्वायर, यहाँ पे 9x स्क्वायर और यहाँ पे 25x स्क्वायर। x स्क्वायर से x स्क्वायर खत्म, x स्क्वायर से x स्क्वायर खत्म। तो जब एलसीएम लीजिएगा तो 25, यहाँ 16 माइनस 9, तो यहाँ पे जो बचेगा 7 अपॉन 25। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि जब हमने LHS को सोल्व किया तो उसका मान है 7 अपॉन 25 और RHS को भी जब सोल्व किया हमने तो उसका मान है कितना 7 अपॉन 25। यानी कि ये और ये आपस में क्या है इक्वल है। तो आप लिख देंगे therefore LHS इक्वल टू RHS, hence proved। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों, आज का सफ़र यहीं तक। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से जानेंगे और वह एक्सरसाइज को हम लोग समाप्त करेंगे। तो कैसा लगा ये वीडियो आप खुद बताएंगे कमेंट बॉक्स में। अगर अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अगर नहीं लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब ना करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले दिन।